क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटक। करेक्ट आंसर डी अपघटक। नोट्स: खाद्य श्रृंखला इस प्रकार होती है: 1 उत्पादक, 2 प्राथमिक उपभोक्ता, 3 द्वितीयक उपभोक्ता, 4 अपघटक। इसमें सबसे ज्यादा संख्या अपघटक की होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? ए चमगादड़, बी गिद्ध, सी सारस, डी चील। करेक्ट आंसर अ चमगादड़। नोट्स: भारत में फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी वास्तव में कोई लोमड़ी नहीं होती है, बल्कि एक प्रकार का चमगादड़ होता है। इसका वजन 1.5 किलो होता है और यह मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और एशिया के कुछ देशों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है? ए कैमरगे, फ्रांस, बी ओकाविंगो, बोत्सवाना, सी एवरग्लेड्स, यूएसए, डी पेंटानल, दक्षिण अमेरिका। करेक्ट आंसर डी पेंटानल, दक्षिण अमेरिका। नोट्स: पेंटानल दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि दलदली भूमि वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, अफीम पौधे के किस भागों में पाया जाता है? ए पत्ती, बी तना, सी पोस्ता, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी पोस्ता। नोट्स: अफीम पोस्ता में पाया जाता है, जो एक फूल की तरह होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से खारे पानी की झील है? ए पुलिकट झील, बी कोलेरू झील, सी चिल्का झील, डी डल झील। करेक्ट आंसर पुलिकट झील। नोट्स: पुलिकट झील दक्षिण भारत में पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि तेलंगाना और तमिलनाडु की सीमा पर है। यहाँ पुलिकट पक्षी चिड़ियाघर है, ये श्रीहरिकोटा के पास है। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन लंगूर है? एक भारत के पश्चिमी घाटों और पलानी की पहाड़ियों में पाया जाता है। 2 IUCN द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई सा नहीं। करेक्ट आंसर बी केवल 2। नोट्स: गोल्डन लंगूर पश्चिमी असम में पाया जाता है। इसे IUCN द्वारा लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ए केरल, बी तेलंगाना, सी त्रिपुरा, डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बी तेलंगाना। नोट्स: कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। ये तेलंगाना के जुबली पर्वत में है। यहाँ 600 तरह के पेड़, 140 तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तितलियों और कीड़े मकोड़े की भी 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ए सिक्किम, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी मिजोरम। करेक्ट आंसर डी मिजोरम। नोट्स: लेंगतेंग वन्यजीव अभयारण्य मिजोरम के चंपाई जिले में है। यहाँ मिजोरम की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है? ए डायटम, बी मूंगा चट्टान, सी मछलियां, डी लाइकन। करेक्ट आंसर डी लाइकन। नोट्स: लाइकन वायु और जल प्रदूषण का प्रमुख संकेतक है। अधिक लाइकन वाला क्षेत्र में कम वायु और जल प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर तमिलनाडु। नोट्स: इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य अनामलाई टाइगर रिजर्व का पुराना नाम है। ये तमिलनाडु की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये कोयम्बटूर और तिरुप्पुर जिले में है। ये सुनहरे हिरन, तेंदुए, जंगली हिरन, भौंकने वाले हिरन, साधारण लंगूर आदि का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ए उड़ीसा, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी मणिपुर। करेक्ट आंसर सी पश्चिम बंगाल। नोट्स: बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में है। ये भारतीय बाघ, एशियाई हाथी, तेंदुआ आदि का रिजर्व क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी इलाहाबाद, डी सूरत। करेक्ट आंसर डी सूरत। नोट्स: गुजरात का सूरत नगर भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा स्वास्थ्य केंद्र युक्त नगर बन गया है। यहाँ कुल 52 स्वास्थ्य केंद्र है, जो सभी सौर ऊर्जा से युक्त हैं। यह न केवल बिजली के बिल को 40% तक कम करेगा, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी रोकथाम कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पीने के पानी में क्या मिलने से ब्लैकफुट बीमारी हो सकती है?
ए नाइट्रेट, बी आर्सेनिक, सी पारा, डी कैडमियम। करेक्ट आंसर बी आर्सेनिक। नोट्स। पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलने पर ब्लैकफुट बीमारी हो जाती है। इसे आर्सेनिकोसिस भी कहते हैं। कैडमियम के जहर से एताई बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मेथेन, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर ए कार्बन डाइऑक्साइड। नोट्स। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस मापने का पैमाना है। इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल है? ए गन्ना, बी बैंगन, सी बीटी कॉटन, डी गेहूं। करेक्ट आंसर सी बीटी कॉटन। Thanks for watching. Subscribe my channel, G Study Point.